नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने सुबह एनालाइज करा था, सुबह का ट्रेड लेने के बाद जब मैंने बताया था कि अब हो सकता है मार्केट इसी रेंज में, जो कल रेंज बनाई थी मार्केट उसी रेंज में फंसी रहे। हमने डिसाइड करा था कि मार्केट हो सकता है ऊपर की तरफ 46,155 और नीचे की तरफ 46,855 833 के आसपास मार्केट रुके और वहीं आसपास घूमता रहे। हमने फिर भी लगभग 300 पॉइंट की रेंज डिसाइड की थी, लेकिन मार्केट आज अगर हम देखें 46,033 और नीचे की तरफ 46,833, यानी कि लगभग 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूमता रह गया। कल भी मार्केट इसी रेंज में था। कल मार्केट की रेंज अगर हम देखें तो 170 180 पॉइंट की थी और आज लगभग 200 पॉइंट की है, यानी कि कल की रेंज से, कल जो मार्केट ने लास्ट के 2 घंटे में रेंज बनाई थी उस रेंज से 20 25 30 पॉइंट ऊपर नीचे मार्केट ने रेंज बना दी है। आज मार्केट इसी रेंज के बीच में पूरा दिन घूमता रह गया और हमने यही बताया था कि मार्केट जब 855 को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, वहाँ कैंडल को समझाएगा, तब जाके हम ट्रेड लेंगे, वरना कोई ट्रेड लेने वाले नहीं है। अब देखिए, मार्केट ने 3 बार 855 को नीचे की तरफ ब्रेक करा, लेकिन हमने ट्रेड एक बार भी नहीं करा। मैंने क्लियर बताया था कि जब 855 को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, कोई कैंडल समझाएगा, तब जाकर छोटी क्वांटिटी से मैं नीचे की तरफ ट्रेड लूँगा, लेकिन मार्केट ने आज ऐसा कुछ नहीं करा। चलिए मैं अपना ट्रेड दिखा देता हूँ। पहले ये देखिए, मेरा सिर्फ एक ही ट्रेड है, जो मैंने सुबह बताया था वही ट्रेड लिया, उसके बाद मैंने आज कोई ट्रेडिंग नहीं की है। अब ट्रेडिंग करता कैसे दोस्तों, देखिए मार्केट सीधी आती है। मैंने पहले ही बताया था कि मार्केट यहाँ से गिरेगी और यहाँ तक आई तो लगभग 300 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी होगी। आज बृहस्पतिवार है, आज मैं ज़्यादा बड़ी मूवमेंट सोच भी नहीं रहा हूँ। मार्केट ने क्या करा, नीचे आई फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई फिर ऊपर चली गई। अब देखिए, तीनों बार एक ही चीज़ मार्केट ने बिहेव अपनाया है अपना। अगर आप देखें तो मार्केट कर क्या रही है, नीचे आती है, बिना रुके ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आती है, फिर बिना रुके ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आती है, फिर बिना रुके ऊपर चली जाती है। मतलब नीचे की तरफ मार्केट ने एक भी कैंडल अपनी होल्ड नहीं की है। और आप देखें, ये भी इस तरीके कैंडल बनी, नीचे से आई फिर ऊपर जाती चली गई, ऐसे यहाँ पे हैमर टाइप कैंडल बना दी। मतलब एक भी कैंडल यहाँ क्लोज नहीं हुई है, सीधी आई और गई, आई और गई। तीनों बार मार्केट ने आज ऐसा ही किया है। अब इस रेंज में मार्केट सेलरों को, बायरों को ढूंढते रह गए होंगे, कुछ ने यहाँ ट्रेड लिया होगा। हमने कल इसकी वीडियो बना के भी डाली है, आई होप आपने वो देखी होगी। हमने कल बताया था कि मार्केट क्या करते हैं, यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ से नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब यहाँ बायर क्या करेगा, कभी यहाँ ट्रेड लेगा, कभी यहाँ लेगा, कभी यहाँ, इसी बीच में मार्केट में ट्रेड करता रहेगा। और सेलर चाहता भी यही है कि बायर आते रहें और निकलते रहें, अपना पैसा लॉस करता रहें। बिल्कुल यही वीडियो सेम इसी सेटअप के बारे में हमने कल बात की हुई थी और आज मार्केट ने वही सेटअप बना दिया है। अब दोस्तों, हो सकता है कि मार्केट अब 1-2 दिन अपने आप को यहाँ होल्ड करे या फिर यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर दे। चलिए पहले डेली चार्ट पे हम चलते हैं, डेली चार्ट पे इस चीज़ को समझते हैं। ये मैं हटा देता हूँ। ये देखिए, एक अच्छे भले ट्रेंड के बाद मार्केट ने कौन सी कैंडल बना दी है आज, इनडिसीजन कैंडल। ये इस कैंडल का मतलब है दोस्तों, 10 में से 8 या 9 बार तो ऐसा होता ही है कि जब ये कैंडल बनती है तब या तो मार्केट वहाँ अपने आप को होल्ड करती है या फिर वहाँ से अपना व्यू चेंज कर देती है। चलिए मैं पीछे भी आपको ये सेटअप दिखा देता हूँ, आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो। ये देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है, चलिए यहीं से बता देता हूँ। यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल बनाई एक, यहाँ पे कुछ दिन अगर देखें तो 7-8 दिन मार्केट यहाँ फंसी रही, निकली, यहाँ से निकली सीधी, कहाँ पर आ गई। ऐसे ही फिर आगे भी हम देखते हैं। अब देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी वो सेटअप है। यहाँ से मार्केट निकलती है, कैंडल कौन सी बनाती है, इनडिसीजन कैंडल, फिर नीचे आती है, यहाँ फिर वही कैंडल बनाई, फिर यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से ऊपर निकलती है, इसे हटाता हूँ। यहाँ भी देखिए, मार्केट ने फिर वही कैंडल बनाई। अब देखिए यही सेटअप कितनी बार एप्लीकेबल हो रहा है। यहाँ से मार्केट निकली, फिर यहाँ पे वही कैंडल बनाई। अब ये कैंडल बनने के बाद मार्केट एक रेंज बनाती है अपनी, अपना आपको होल्ड करती है, रुकती है वहाँ, उसके बाद जब डिसाइड करती है उसे जाना किस तरफ है। तो अब मैं यही कहूँगा कि अपनी जो क्वांटिटी है वो छोटी रखें अब, और जैसे ही 70-80 पॉइंट 90 पॉइंट मिले उसके बाद आप लेके निकलते रहें। हो सकता है दोस्तों, कल ये भी हो सकता है कि मार्केट इसी जगह ओपन हो, यहाँ से सीधी ऊपर की तरफ निकल जाए या फिर डाउन साइड में बहुत तेज़ी से नीचे आ जाए। लेकिन वो सेटअप, मैं उनको सेटअप मानता ही नहीं हूँ। वो सिर्फ एक ट्रैप जोन होते हैं, वो 10 में से 1 या 2 बार बनते हैं, और जो सेटअप 10 में से 1 या 2 बार बनते हैं उनमें हम ट्रेड करें ही क्यों।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये इंडिसीजन कैंडल का मतलब। जहाँ जहाँ ये इंडिसीजन कैंडल बनती है वहाँ समझ जाइए या तो मार्केट अब अपने आप को रोकेगा या फिर वहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है। चलिए हम डेली 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देख लेते हैं कि कल के सेशन में मार्केट को कहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हटा देता हूँ मैं। चलिए दोस्तों चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। अब देखिए यही रेंज हमने सुबह डिसाइड करी थी और इसी मार्केट इसी रेंज में काम करता रह गया है। अब हमें कल के सेशन में कहाँ ट्रेड मिल सकता है। अब दोस्तों कल के सेशन में क्वांटिटी में छोटी रखूँगा या फिर कल के हम सेटअप पे देखेंगे मार्केट क्या हमें रेंज बना के दे रही है या फिर क्या सेटअप बना रही है। अब मैं अपना प्लान रखूँगा मार्केट 46,055 और नीचे की तरफ 46,822। मार्केट इन दोनों रेंज जो हमने रेंज बनाई है इस लेवल के पास आकर मार्केट अगर हमें कोई सेटअप दिखाता है, कोई कैंडल बनाता है या रेंज बनाता है, जैसे रेंज बनी है अभी, अगर इस पॉइंट के आसपास अगर रेंज बनाता है उसके बाद नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कहीं भी ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करता है तो 70-80 पॉइंट के लिए पहला टारगेट हमारा 70-80 पॉइंट का ही रहेगा। उस टारगेट के लिए हम प्ले कर सकते हैं। अब अगर मार्केट कल के सेशन में इस रेंज में ओपन होता है, जो ये रेंज बनी है अभी, यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर निकलता है 46,066 46,055 के आसपास आके ऊपर निकलता है, तो यहाँ छोटी क्वांटिटी से ट्रेड लेंगे जो कि हमारा टारगेट होगा आज का हाई, यानी कि 46,155 के आसपास का। नीचे की तरफ अगर यहाँ को रेंज बनाता है इस पॉइंट पर आकर और फिर ऊपर 46,900 को ब्रेक नहीं करता है, ज़्यादातर नीचे ही रहता है, तो नीचे की तरफ हम छोटी क्वांटिटी से ट्रेड देखेंगे जो कि हमारा ट्रेड जा सकता है 46,722 के आसपास तक। 100 पॉइंट लगभग 90-100 पॉइंट की रेंज नीचे की तरफ है, टारगेट नीचे की तरफ है और लगभग 100 पॉइंट का ही ऊपर की तरफ है। अब 100 में से 80 मिल जाए, 70 मिल जाए, उसके लिए हम प्ले करेंगे। यही दो टारगेट मेरे प्लान रहेंगे कल के लिए। अब मार्केट चाहे ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की तरफ जाए, मैं क्वांटिटी अब छोटी ही रखूँगा। आई होप दोस्तों आपको सेटअप समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि इंडिसीजन कैंडल जब बनती है तो मार्केट कैसे बिहेव करता है। चलिए कल की वीडियो में मिलते हैं और कल की वीडियो में हम देखते हैं क्या सेटअप बनता है। धन्यवाद दोस्तों।